हेलो बच्चों, हाँ जी बेटे, आप सब कैसे हो। हमने ग्रामर का चैप्टर नंबर 7 किया था, अविकारी शब्द। अविकारी शब्द के अंदर जो हमने पढ़ा था वो ये था कि विकारी शब्द किसे कहते हैं, अविकारी शब्द किसे कहते हैं, और आगे हमने उसके क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और एंड में विस्मयादि बोधक, ये सारे टॉपिक्स हमने पढ़े थे। आज हम उसका अभ्यास कार्य करने जा रहे हैं। अभ्यास कार्य करने से पहले मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स हैं इसके, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ कि वो क्या क्या होते हैं। आपकी बुक के पेज नंबर 46 के अंदर ही है कि विस्मयादि बोधक जो मेन पॉइंट्स हैं, विस्मयादि बोधक सदैव वाक्य के आरंभ में ही रखे जाते हैं, हमेशा से। वाह रे, आ, ओ, उफ, हाय रे, हे राम, तो ये सारे विस्मयादि बोधक शब्द हैं, तो इसको हमेशा वाक्य की शुरुआत में ही रखा जाता है। दूसरा है, इन शब्दों के आगे विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। विस्मयादि बोधक चिन्ह लगाया जाता है पूर्ण विराम के नीचे बिंदु, इसको हम विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। और ये जिस मनोभाव को व्यक्त करते हैं उसी के अनुरूप उनका उच्चारण किया जाता है। जैसे कि खुशी का माहौल हो, खुशी की बात हो, तो हम एकदम से चहक के बोलते हैं। अगर कोई शोक की बात हो तो हमारे मन पे भी, हमारे फेस पे भी उदासी आ जाती है, हम अपने मनोभाव को अपने चेहरे पे ले आते हैं। तो जिससे हमें पता चलता है कि ये खुशी की बात है, ये क्रोध वाली है, इससे डर लग रहा है, ये प्रशंसा के काबिल है। इस तरीके से जो भी जैसे भी होते हैं मनोभाव, वो हमारे चेहरे पर दिखते हैं। अब जो आओ पाठ दोहराएं, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हैं, जिन शब्दों में किसी भी कारण कोई परिवर्तन नहीं होता उन्हें हम विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों के कारण कोई भी परिवर्तन नहीं होता उसे अविकारी शब्द कहते हैं, अविकारी। और जिसमें परिवर्तन होता है वो विकारी शब्द होते हैं। तो अविकारी शब्द क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक, इसकी 4 टाइप्स हैं जिसके अंदर परिवर्तन नहीं होता है। तो इन चारों के बारे में हमने अपने चैप्टर में पढ़ा है। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की काल संबंधी विशेषता को हम कालवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, और क्रिया की स्थान संबंधी विशेषता को हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया के होने या करने के ढंग को हम रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की मात्रा अधिक या कम होना को हम परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं। दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्दों को हम संबंध सूचक कहते हैं। दो वाक्यों, शब्दों और वाक्यांशों के अंदर जोड़ने वाले शब्द, दो वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द वो समुच्चय बोधक होते हैं। हर्ष, शोक, घृणा, प्रसन्नता, प्रशंसा और जो आदि भावों को बताने वाले शब्दों को हम विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़े हैं ये उस पूरे चैप्टर को कवर कर रहे हैं, जो मैंने आपको अभी पॉइंट्स बताए हैं। तो अभ्यास कार्य के अंदर बच्चे, सबसे पहले आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, विकारी और अविकारी शब्द में अंतर बताइए। वेरी स्टार्टिंग से ही मैं बताती आ रही हूँ, वही मेन पॉइंट्स 2 बताने हैं कि विकारी शब्द में परिवर्तन होता है, अविकारी शब्द में परिवर्तन नहीं होता है। तो एक अंतर हो गया ये। दूसरा अंतर, विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द होते हैं। और क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक ये अविकारी शब्दों में आते हैं। तो इनके 2 अंतर हो गए। उसके बाद सेकंड, इसका जो है अभ्यास कार्य का सेकंड पार्ट है, वो निम्नलिखित गद्यांश में आए क्रिया विशेषण शब्दों को छांटिए। निम्नलिखित गद्यांश में आपको एक स्टैंजा दिया गया है 4-5 लाइंस का, उसके अंदर से आपको क्रिया विशेषण शब्द छांटने हैं, उसको रेखांकित करना है, उसको अंडरलाइन करना है। तो मैं पढ़ने जा रही हूँ आपका जो शब्द है स्टैंजा। कल सवेरे एक घटना घटी, कल सवेरे एक घटना घटी, एक आदमी धीरे धीरे जा रहा था, अचानक एक गाड़ी आई और वहां, स्थानवाचक हो गया, वहां रुकी, जो 2 आदमी अंदर
ये भी स्थानवाचक। जो दो आदमी अंदर बैठे थे वे जल्दी, रीतिवाचक, कैसे बाहर आए, जल्दी। बाहर निकले, ये भी स्थानवाचक। और पास आए, पास आए, कहाँ आए, पास आए, जगह का नाम हो गया। वह आदमी एकदम, कैसे चौंका, एकदम चौंका। दोनों ने आदमी का थैला कैसे छीन लिया, बलपूर्वक, रीतिवाचक हो गया। कैसे रीतिवाचक होता है, छीन लिया। और तेज भागे, कैसे भागे, तेज भागे। यह आदमी दौड़ते दौड़ते पीछे भागा, कैसे दौड़ा, कैसे गया पीछे, दौड़ते दौड़ते, दौड़ते दौड़ते पीछे भागा। वे चोर दूर चले गए, कहाँ चले गए, दूर चले गए, ये भी क्रिया विशेषण बता रहा है हमें। इतने में वहां पुलिस की गाड़ी आई, वहां स्थानवाचक, कहाँ, जहां ये हादसा हुआ है। इतने में वहां पुलिस की गाड़ी आई, वह आदमी बहुत रोया, वह आदमी बहुत रोया और रोते रोते बोला, कैसे बोला, रोते रोते। इसको हम अंडरलाइन कर देंगे। बहुत क्या हो गया, परिमाणवाचक हो गया, बहुत, बहुत रोया। अब मैं क्या करूं, मेरा तो सब कुछ लुट गया, क्या लुट गया, सब कुछ लुट गया। पुलिस वाले बोले, जरा, कि थोड़ी शांति रखो, जरा शांत रहो, बोलो चोर किधर गए हैं, किधर, कहाँ गए हैं चोर, किधर गए हैं। उसने उंगली से इशारा किया, उधर गए हैं। ये जितने भी मैंने अंडरलाइन किए हैं ये सारे क्या है, रेखांकित कर दिए हैं, ये सारे क्रिया विशेषण शब्द हैं। आप अपने आप भी करना और मेरी वीडियो देखकर उसके अकॉर्डिंग भी आप करते जाना। हाँ जी बच्चे, सेकंड इसका पार्ट है। पहला हमने स्टैंजा रीड करके उसके अंदर से क्रिया विशेषण छांटे हैं। सेकंड इसका पार्ट है, उचित शब्द छांटकर संज्ञाओं के बीच का संबंध स्थापित कीजिए, जिसके अंदर आपको इसका हेल्प बॉक्स भी दिया गया है। के पास, के लिए, से पहले और आमने सामने। तो सबसे पहला जो सेंटेंस है, पिताजी रतन डैश कमीज लाए, पिताजी रतन के लिए, कमीज लाए। दूसरा है, आज़ादी डैश का समय कष्टकारी था, आज़ादी से पहले, आज़ादी से पहले का समय कष्टकारी था, आज़ादी से पहले का समय कष्टकारी था। गांव डैश का तालाब बड़ा गहरा है, गांव के पास, गांव के पास का तालाब, तो गांव के पास तालाब है, गांव के पास का तालाब बड़ा गहरा है। चौथा है, मंदिर और स्कूल दोनों आमने सामने हैं, आमने सामने हैं, मंदिर और स्कूल दोनों आमने सामने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उचित विस्मयादि बोधक शब्द लिखिए। वाक्य पढ़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग भाव आएंगे। डैश मेरी घड़ी खो गई है, हाय मेरी घड़ी खो गई है, दुख का कारण है, घड़ी खो गई है। डैश वह कुत्ता हमारी तरफ आ रहा है, डर का भाव है, अरे, अरे वह कुत्ता हमारी तरफ ही आ रहा है। कितना दर्द हो रहा है, उफ, उफ कितना दर्द हो रहा है। डैश कितनी सुंदर घड़ी है तुम्हारे पास, वाह, वाह कितनी सुंदर घड़ी है तुम्हारे पास। उसके बाद है, नीचे लिखे वाक्यों में विस्मयादि बोधक शब्द रेखांकित करें व लिखें कि उनसे मन के किन भावों का पता चलता है। सबसे पहला है, क, वाह कितना स्वादिष्ट भोजन है। जो पहला वाक्य है वो है वाह, वाह क्या बता रहा है हमें, प्रशंसा का भाव बता रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, वाह, इसको अंडरलाइन कर देंगे और सामने हम लिखेंगे प्रशंसा का भाव, प्रशंसा का भाव। ये आपका फर्स्ट है। सेकंड हम क्या करेंगे, बाप रे बाप इतने सारे कार्य कब पूरे होंगे। बाप रे बाप, डर का भाव, कितने सारे काम है, तो इसको हम लिखेंगे
बाप रे बाप, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। बाप रे बाप, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। और ये किसका भाव दिखा रहा है? प्रशंसा के भाव की जगह नीचे हम जो स्पेस दिया गया है वहां हम लिखेंगे दर्द का भाव। अति सुंदर, तुम्हारे गाने में तो जादुई मिठास है। अति सुंदर, अति सुंदर क्या है? प्रसन्नता व आनंद का भाव। उसका गाना सुनकर प्रसन्नता और आनंद आया है, तो हम लिखेंगे अति सुंदर। अति सुंदर को हम अंडरलाइन कर देंगे, अति सुंदर। और ये कौन सा भाव है? प्रसन्नता एवं आनंद का भाव है। चौथा है अरे, ये चोट कैसे लग गई? अरे, तो ये क्या है? पीड़ा या परेशानी का भाव है। तो हम किसको अंडरलाइन करेंगे? अरे को। अरे को हम अंडरलाइन कर देंगे। तो ये कौन सा भाव होगा? पीड़ा व परेशानी का भाव। उसके बाद है छठा, आओ कुछ करें। इसको थोड़ा एक्सप्लेन में बताती हूँ बेटे। हाँ जी बच्चे, इसका है 6 पार्ट, आओ कुछ करें। ये जो आपको वर्ग पहेली दी गई है ये आपकी बुक में गलत है। आप इसके अकॉर्डिंग बॉक्स रेडी कर लेना और साथ में इसमें फिल कर लेना। मैंने आपके सामने बना के रखा है ये वर्ग पहेली। सबसे पहला है, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं, जो शब्द क्रिया की विशेषता बताएं उन्हें डैश कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण। या विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। इस तरीके से आपने वर्ग पहेली को सेट कर लेना है। जो बॉक्स नहीं है कम में बॉक्स, वहाँ बॉक्स ऐड कर लेना। दूसरा है, मन के भावों हर्ष, शोक, आनंद, दुख को प्रकट करने वाले शब्दों को हम क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक। वी पहले ही दे रखा है, घ दे रखा है, ये सेकंड इसका हो गया। विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि बोधक हो गया। थर्ड इन्होंने दिया है, दो संज्ञाओं में संबंध बताने वाले शब्द। दो संज्ञाओं के अंदर संबंध बोधक, संबंध बोधक, संबंध बोधक। चौथा है, दो वाक्यांशों या शब्दों को जोड़ने वाले शब्द, वो क्या है? समुच्चय बोधक। स मु च य बो ध क, समुच्चय बोधक। इस तरीके से आपकी वर्ग पहेली तैयार होगी। आप अपनी बुक के अंदर इसको सेट कर लेना कि कितने बॉक्स और बढ़ेंगे। उन बॉक्सेस को ऐड करके और उसके अंदर ये आप अपने शब्द पूरे कर लेना क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आगे है, आपके प्रश्न के चारों उत्तरों में से सही उत्तर चुनें और उनका अक्षर खाने में लिखो। सबसे पहला है, इनमें से कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? इनमें कौन सा क्रिया विशेषण नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। घर के अंदर गया, वह धीरे धीरे उठी, हम तेज व्यायाम करते हैं, मैं तेज दौड़ा। अब धीरे धीरे उठी ये भी रीतिवाचक है, रोज व्यायाम करते हैं ये भी क्रिया विशेषण है, मैं तेज दौड़ा तेज भी क्रिया विशेषण है, घर के अंदर गया, घर के अंदर क्या है? संबंध है। तो इसमें जो क है वो आ जाएगा, इसका ऑप्शन क पे आप टिक कर देना। सेकंड है, कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? समुच्चय बोधक, शाबाश, के सामने, अचानक, अन्यथा। तो समुच्चय बोधक शब्द कौन सा है? अन्यथा, जो दो वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ता है। तो ग इसका सही ऑप्शन है, ग इसका सही ऑप्शन है। तीसरा है, दर्द प्रकट करने का शब्द कौन सा है? दर्द प्रकट करने वाला, आहा, छी छी, बापरे, उई माँ। तो दर्द किससे होता है? अब जब दर्द होता है तो हम अपनी मम्मा को याद करते हैं, उई माँ। तो इसका घ ऑप्शन है, उई माँ। दर्द को प्रकट करने वाला शब्द कौन सा हुआ? उई माँ। उसके बाद है फोर्थ, कतार में रूपाली देवेन के पीछे है, तो देवेन रूपाली डैश है, तो देवेन रूपाली के आगे है। नेचुरली बात है, जब हम बोलेंगे तो के सामने, के आगे, के पास, से दूर, तो के आगे।
ख पार्ट है इसका, तो ख पे आप मार्क कर दीजिएगा। तो ये आपका बुक वर्क हो गया सारा। जो ऑप्शनल थे, एमसीक्यूज थे, वो भी मैंने करवा दिए। वर्ग पहेली भी मैंने आपको ठीक करवा दी है। बाकी जो विस्मयादि बोधक, संबंध सूचक, क्रिया विशेषण, जो भी इसका बुक वर्क था वो सारा डन हो गया है। इसकी PDF सेंड करूँगी, आप अपनी बुक के अंदर पेंसिल से इसको राइट कर लेना। अच्छे से करना, नीट एंड क्लीन राइटिंग के अंदर पेंसिल से ही करना। इसकी PDF में तो अपने आंसर्स को भी टैली कर लेना। धन्यवाद।